ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में मामूली बेहतरी। मुर्गी का गोश्त 20 रुपये सस्ता, फी किलो 594 रुपये हो गया है। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम 264 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार है। इस बारे मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आज जो सरकारी नामनामे जारी किए गए उसमें अंडों की कीमतें 264 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई हैं और इनकी कीमतों में किसी किस्म का कोई रद्द-बदल नहीं किया गया और अंडों की पेटी 7,800 रुपये की सतह पर रखी गई है। ताहम ब्रायलर की कीमतों में जो है वो कमी देखने को मिल रही है क्योंकि महंगा ब्रायलर शहरियों की खरीदारी से बाहर हो चुका हुआ है, उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका हुआ है। 600 रुपये फी किलो से तजावज़ करने के बाद शहरियों की जानिब से ब्रायलर की खरीदारी जो है वो तर्क कर दी गई थी, जिसकी वजह से सेल्स में जो है वो खासा जो है वो गिराव देखने को मिल रहा है और ये वजह की डिमांड एंड सप्लाई में कतरे बेहतरी हुई है और 20 रुपये फी किलो तक ब्रायलर सस्ता कर दिया गया। 614 रुपये फी किलो से ब्रायलर गोश्त की कीमत कम करके 594 रुपये फी किलो कर दी गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 13 रुपये फी किलो तक कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 388 रुपये, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत में जो मुकर्रर की गई है वो 396 रुपये फी किलो है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की जो कीमतें हैं वो अब भी बुलंद सतह पर मौजूद हैं और आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है, जिसके बायस ब्रायलर की खरीदारी जो है वो महदूद कर दी गई और सेल्स मुतासर हुई हैं। जबकि ब्रायलर शॉप्स के दुकानदारों का जो है वो कहना है कि ब्रायलर की कीमतें बुलंद होने की वजह से मार्केट पर गहरा असर पड़ा है। शहरियों की जानिब से ब्रायलर की खरीदारी कम होने की वजह से 60 से 70% तक ब्रायलर की सेल जो है मुतासर हुई है, क्योंकि जो शहरी पहले 1 किलो ब्रायलर लेके जाता था वो आधा किलो पे आ चुका है और आधा किलो वाला शहरी जो है वो ब्रायलर की खरीदारी से वैसे ही किनारा कशी इख्तियार कर चुका है, क्योंकि महंगा ब्रायलर जो है वो आम आदमी की कुव्वत खरीद में नहीं है और 600 रुपये फी किलो से जायद की कीमतें जो है वो ब्रायलर को मटन और बीफ की कैटेगरी में शामिल करती हैं। हुकूमत को चाहिए कि ब्रायलर की कीमतों को कम से कम सतह पर रखे ताकि आम शहरी या जो यौमिया उजरत पे काम करने वाला मजदूर है वो भी ब्रायलर को बआसानी खरीद सके। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। हुकूमत अवाम पर एक और बम गिरा दिया। गैस की कीमत में 100% से जायद का इजाफा कर दिया गया। घरेलू सारिफिन के लिए फी MMBTU की कीमत में 50 से 1,810 रुपये तक का इजाफा कर दिया। कमर्शियल सारिफिन के लिए फी MMBTU गैस की कीमत 1,283 रुपये से बढ़ाकर 1,650 रुपये कर दी गई है। आपको बताएं, हुकूमत ने आवाम पर एक और बम गिरा दिया है। गैस की कीमत में 100% से जायद का इजाफा कर दिया गया। घरेलू सारिफिन के लिए फी MMBTU की कीमत में 50 से 1,810 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। कमर्शियल सारिफिन के लिए फी MMBTU गैस की कीमत 1,283 रुपये से बढ़ाकर 1,650 रुपये कर दी गई है। आपको बताएं कि गैस की कीमत में 100% से जायद का इजाफा कर दिया गया है। पंजाब में आटा बहरान का खदशा टल गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुदाखलत से मसला हल कर दिया गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 14 फरवरी को दी जाने वाली हड़ताल की कॉल वापस ले ली है। इमरान अकबर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के टकराव को ब्रेक लग गई। निगरान वज़ीर आला की मुदाखलत रंग ले आई। पंजाब के अवाम आटा बहरान की अजियत से बच गए। निगरान वज़ीर आला की जानिब से 3 सूबाई वजीरों पर मुश्तमिल कमेटी के एसोसिएशन से मुज़ाकरात कामयाब। सेक्रेटरी फूड ने मुतालबात फौरी हल करने का वादा कर लिया। मुज़ाकरात के बाद चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार मट्टू ने 14 फरवरी को होने वाली हड़ताल खत्म कर दी। सेक्रेटरी फूड जमान वट्टू का कहना है कि फ्लोर मिल्स की इंस्पेक्शन तयशुदा SOPs के मुताबिक होगी। कैमरामैन ज़िशान के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लेस्को इंतजामिया के दावों के बरक्स रिकवरी में बेहतरी न आ सकी। कंपनी में वाजिबुल अदा बिलों का हुजम 66 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक अरबों रुपए की रिकवरी न होने पर कंपनी के चीफ इंजीनियर्स को रिकवरी पर लगा दिया गया। रिकवरी बेहतर करने के लिए लेस्को के तमाम चीफ इंजीनियर्स को एक एक सर्कल सौंपा गया है। लेस्को के दस्तावेजात के मुताबिक डेट डिफॉल्टर्स की मद में 22 अरब रुपए के वाजिबात वसूल नहीं किए जा सके। कोर्ट केसेस की वजह से 24 अरब रुपए की रिकवरी नहीं की जा सकी। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिलों के एक साथ पर पाबंदी के बायस भी मसाइल का सामना है। अब आपको बताएं कि महंगाई ने मुहावरे भी गलत साबित करना शुरू कर दिए हैं।
जैसी बातें मासी का हिस्सा बन गई थीं, 2.5 से 3 माह के दौरान होलसेल मार्केट में दालों की कीमतें 18 से 40% तक बढ़ गई हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। दालों के बारे में उमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इनके बायस आम आदमी के लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना कदरे आसान हो जाता है, लेकिन अब महंगाई की लहर ने दालों की कीमतें भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी हैं। गुज़श्ता 2.5 से 3 माह के दौरान थोक मार्केट में दाल चने के निर्ख 190 रुपये से बढ़कर 250, दाल मसर के निर्ख 180 से 260, दाल मूंग के निर्ख 190 से 260 और माश की धुली दाल के निर्ख 370 रुपये से बढ़कर 440 रुपये फी किलो तक जा पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा तकरीबन 35% इजाफा सफेद चने के निर्खों में रिकॉर्ड किया गया है, जो इस वक्त होलसेल मार्केट में 350 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। कहा यही जाता था कि कुछ ना मिले तो दाल ही खा लें, लेकिन दालों की इस वक्त ये पोजीशन है कि ये महंगी तरीन सतह पे पहुंच चुकी हैं। पहले तो ये दालें भी मिल जाती थी, अब तो ये दालें भी नहीं मिलती। लगता है ये सारी वहाँ में किसी जंगल में जाकर ना घास और तूड़ी वंड वगैरह खाएगी जो जानवर खाते हैं। दाल पकाते थे पहले, थोड़ा सा पानी कम डालते थे, अब पानी ज़्यादा डालते होंगे, अब ये पोजीशन बन गई है। इस सूरत हाल को डॉलर की कीमत के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, क्योंकि हमारा मुल्क सालाना तकरीबन $1 अरब की दालें बरामद करता है, जो मुल्क की ज़रूरियात का 70% तक पूरा करती हैं। दूसरी तरफ मुल्क में दालों की पैदावार में मुसलसल कमी देखने में आ रही है और इसी सूरत हाल के बायस मार्केट फोर्सेस दालों के निर्खों में मजीद इजाफे के खदशात जाहिर कर रही हैं। महंगाई की बहुत बड़ी लहर आई है और हमें तो खदशा ये है कि अल्लाह न करे कि रमज़ान में जो माल की खपत है वो पूरी ना हो सके। आइंदा क्या होना है कोई पता नहीं है। ये स्टॉकिए जो हैं ये सारा कुछ स्टॉक करके हैं, बदनाम हम हो जाते हैं हर लिहाज में। परचून में फ़रोख्त पर दालों के रेट्स में 10 से 15% तक का मजीद इजाफा हो जाता है। इस तमाम सूरत हाल के पैदा होने में हुकूमत की कोताही और गैर जिम्मेदारी को तो बहरहाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सच तो ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हम अपनी तमाम तर इखलाकी इक़दार को ही फरामोश कर चुके हैं। कैमरामैन उमर फजल के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में अब सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि आइन कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो, हुक्मरान बहाने कर रहे हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। मज़ीद क्या कहा, देखिए लियाकत अंसारी के इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। इमरान खान का कहना था कि बड़े वजीरों की चोरी की वजह से मुल्क तबाह होता है। पाकिस्तान में ताकतवर चोरी करके NRO ले लेता है। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं आ सकती। मगरबी ममालिक में चोरों को कभी NRO नहीं दिया गया। ये जो तमाशे हो रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ जेलों में डालना, कोई फंडामेंटल राइट्स की कोई हिफाजत नहीं कर सकता। ताकतवर जो मर्जी कर ले पाकिस्तान में, वो चोरी करके NRO ले लें। कभी आपने सुना है किसी मगरबी मुल्क के अंदर कि बड़े बड़े चोरों को NRO दिया हो? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम हेल्थ कार्ड लेकर आए, दुनिया ने हमारे सेहत कार्ड की तारीफ की। अफसोस की बात है कि हुकूमत ने सेहत कार्ड रोक दिया है। आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन हो, ये बहाने कर रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं हो सकते। हेल्थ कार्ड ये प्रोटेक्शन थी लोगों की, और अफसोस से कहना पड़ता कि ये गवर्नमेंट ने वो रोल बैक कर दिया। और वो एक ऐसी चीज़ थी कि सिर्फ यही नहीं कि प्रोटेक्शन थी हमारे 50% आबादी सफ़ेद पोश के लिए भी, सारे मिल के कह रहे हैं कि नहीं जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं, और बहाने मार रहे हैं कि कोई जी पता नहीं पैसे नहीं है। पैसे नहीं हैं, सोचे कहते हैं पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। ये तो डायरेक्ट ये भी आइन की कॉन्ट्रोवेंशन है। इमरान खान का कहना था कि हमने रूस से सस्ते तेल की बात की, मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं लोगों के लिए फैसला किया था। वहीं तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि पिछले 10 माह से जिस तरह मुल्क को इम्तिहान में डाल दिया गया है, इसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। मजबूत हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज की ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज का कहना था कि जिनको मुसल्लत किया गया वो अपने गैर जमहूरी रवैयों की वजह से एक्सपोज हो चुके हैं। गैर जमहूरी चीज़ें हो रही हैं, जिनको बिठाया गया है वो अपनी नाअहली, अपनी नालायकी और अपने गैर जमहूरी रवैयों की वजह से सामने आ चुके हैं।
शिबली फराज का मजीद कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन का कोई बहाना नहीं चल सकता, उन्हें इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का हदफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कानूनी आईनी इदारा है और उसका काम है इलेक्शन कराना। उसमें ये नहीं है कि हम तैयार हैं या हम तैयार नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। इसमें उनको किसी भी कोई बहाना उनका नहीं चल सकता और उन्होंने हर सूरत में इलेक्शन की डेट का अनाउंस करना है। शिबली फराज का कहना था कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं, जेल जाने से डरते नहीं हैं। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन जब कहेगा पंजाब में इंतखाबात करवा देंगे। जेल भरो तहरीक के जवाब में हिकमत अमली काबीना तय करेगी, जो कानून को हाथ में लेगा एक्शन होगा। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ऐवान वज़ीर आला में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जब इंतखाब के लिए कहेगा हम इलेक्शन करवा देंगे। इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन का मामला है। पूरी कोशिश होगी कि गैर जानिबदारी से पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। इंतखाबात के लिए फंड्स विफाकी हुकूमत ने फराहम करने हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि इकबाल मुहाजिरीन को पंजाब में रखने की कोई नई इजाज़त नहीं दी। फिलहाल पंजाब काबीना में तोसी का कोई मंसूबा नहीं। जेल भरो तहरीक के हवाले से काबीना हतमी पॉलिसी तय करेगी, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा एक्शन होगा। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने गंदम की फी मन कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। जल्द इजलास तलब किया जाएगा। पंजाब में इस साल 575 अरब रुपए से गंदम की खरीदारी की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि रमजानुल मुबारक में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। इस हवाले से पैकेज पर काम हो रहा है। सिर्फ चोर बाजारी खत्म हो जाए तो महंगाई पर काबू पा लेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पंजाब में सूरत हाल बेहतर है। CTD की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ननकाना साहब वाकई में कोशिश होगी कि ट्रायल 2 माह में मुकम्मल हो। PTI खवातीन ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान से जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां पेश करने की इजाज़त मांग ली है। इमरान खान कहते हैं खवातीन कारकुन हकीकी आज़ादी का पैगाम घर घर लेकर जाएं और कौम को कानून की बालादस्ती के लिए तैयार करें। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस रिपोर्ट में देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक का ऐलान। PTI खवातीन भी मैदान में आ गईं। इमरान खान से जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनाने और रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देने की इजाज़त मांग ली। ज़मान पार्क में चेयरमैन PTI इमरान खान से खवातीन, कायदीन व कारकुनों के वफ्द की मुलाकात। जेल भरो तहरीक में सफ़े अव्वल में किरदार अदा करने और मुल्क भर से गिरफ्तारियां देने का हलफ उठाया। जो कुव्वतें पाकिस्तान के आइन को पामाल करेंगी, मैं इनके खिलाफ सियासी जद्दोजहद करूंगा। इमरान खान का कहना था कि पुरअमन जमहूरी जदोजहद के जरिए मुल्क को बहरानों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खवातीन कारकुनान ने सियासी जद्दोजहद के हर मरहले पर निहायत मुअस्सर किरदार अदा किया है। कौमी सतह पर जहन साजी और सियासी मुकालमे में खवातीन का किरदार कलीदी हैसियत का हामिल है। PTI की खवातीन का कहना था कि कौम की माएँ, बहनें और बेटियां हकीकी आज़ादी की तहरीक में अपने कायद इमरान खान के शाना बशाना हैं। हमेशा की तरह जेल भरो तहरीक में भी सफ़े अव्वल में किरदार अदा करना चाहेंगी। चेयरमैन PTI ने खवातीन कारकुनों के जोशो जज्बे की तारीफ की। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताख़ीर का कोई जवाब नहीं। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख के मामले पर फुटबॉल खेलना बंद करें। चौधरी परवेज इलाही और परवेज खट्टर की मुलाकात में सियासी सूरत हाल बारे तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि अदलिया आइन की बालादस्ती के साथ खड़ी है, आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए फौरी शेड्यूल जारी करे। परवेज खट्टर का कहना था कि इमरान खान की मकबूलियत ने हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी हैं। अदालती फैसला आ चुका है, अब इंतखाब से भागने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। PP 156 में इम्तियाज़ बड़ाइच को पार्टी टिकट मिलने पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद, अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन में उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू कर दिए। PP 156 में इम्तियाज़ बड़ाइच को टिकट मिलने पर कॉर्नर मीटिंग का पीर कॉलोनी वाल्टन में इनेकाद किया गया, जिसमें राना इनाम, राना वकार,
चौधरी सलीम जट, शाहिद सत्तार, असमत वड़ाइच, मलिक जाहिद, शुएब गुज्जर, राना मुंतजिर समेत दीगर ने शिरकत की। मीटिंग में अहले इलाका ने भी भरपूर शिरकत की और इलेक्शन में इम्तियाज़ वड़ाइच की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इम्तियाज़ वड़ाइच का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उन पर जिस एतमाद का इजहार किया वो इस पर पूरा उतरेंगे। अब आपको बताएं कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। 11 सब्जियों की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। प्याज 220, लहसुन 500, अदरक 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे। करेले 330, मेथी 90 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। फल भी महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। सेब 380 रुपये फ़ी किलो जबकि केला 220 रुपये फ़ी दर्जन बेचा जाने लगा है। आपको बताएं कि महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। फल और सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। 11 सब्जियों की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। प्याज 220, लहसुन 500, अदरक 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे। आपको बताएं कि 16 साल बाद ट्रैफिक वार्डन्स की सुनी गई। ट्रैफिक वार्डन्स को नई गाड़ियां मिल गई हैं। DIG ट्रैफिक पंजाब के लाहौर ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर आमद 34 नई गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस के हवाले की। मिर्ज़ा फरहान बेग ने रास्ता ऐप के नए फीचर्स का इफ्तिताह भी कर दिया है। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। 16 साल बाद ट्रैफिक वार्डन्स को नई गाड़ियां मिल गईं। पुलिस लाइंस मनावा में नई गाड़ियां देने और लाइसेंसिंग से मुतालिक जदीद सिस्टम मुतारिफ करवाने की तकरीब का इनकाद। तकरीब में DIG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने खुसूसी शिरकत की। CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज ने DIG फरहान बेग का इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। के लिए मिर्जा फरहान बेग ने स्टेट ऑफ द आर्ट लाइसेंसिंग सेंटर का विजिट किया और 34 नई गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस के हवाले की। नए फीचर्स के साथ रास्ता ऐप का इफ्तिताह भी किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DIG ट्रैफिक पुलिस मिर्जा फरहान बेग ने कहा कि बड़े शहरों में अब 24 घंटे ड्राइविंग टेस्ट हुआ करेंगे। छोटे शहरों में 2 के बजाय 6 दिन ड्राइविंग टेस्ट होंगे। जितने आपके CTPs हैं यानी बड़े शहर हैं जहाँ पे CTOs तैनात हैं, वहाँ पर 24/7 ड्राइविंग टेस्ट हुआ करेगा। यानी 24 घंटे वो टेस्ट होगा। वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, वो होगा ताकि लोगों को आसानी से और ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंसेस का हसूल जो है वो मुमकिन हो सके। मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स ने कहा कि नई गाड़ियों के जरिए पेट्रोलिंग में आसानी होगी। नई गाड़ियाँ 34 नई गाड़ियाँ दी गई हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर को। इनका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग इनसे पेट्रोलिंग हमारी बेहतर होगी पहले की निस्बत। 16 सालों बाद नई ये गाड़ियाँ हमें नहीं मिली हैं और किसी भी सेक्टर में या किसी भी ट्रैफिक जो यूनिट है उसमें काम करने के लिए, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि उनकी जो व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट जो है वो बेहतरीन हालत में हो। DIG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने ड्राइवर्स और वार्डन्स के मसाइल भी सुने और जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब पुलिस की वर्दी एक मरतबा फिर तब्दील होने की बास कश्त। पंजाब पुलिस के आला अफसरान पंजाब पुलिस की मौजूदा यूनिफॉर्म के रंग से गैर मुतमईन हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर खुद भी वर्दी तब्दील करने के ख्वाह हैं। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब पुलिस की वर्दी एक मरतबा फिर तब्दील करने की तैयारियां। पंजाब पुलिस के आला अफसरान पंजाब पुलिस की मौजूदा ओलियो ग्रीन यूनिफॉर्म के रंग से गैर मुतमईन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफसरान से इत्तफाक कर लिया। IG पंजाब खुद भी ओलियो ग्रीन यूनिफॉर्म को तब्दील करने के ख्वाह हैं। लाहौर पुलिस के दरबार में भी मौजूद अफसरान की राय ली गई। ज्यादातर अफसरान ने यूनिफॉर्म की तब्दीली के हक में फैसला दिया, जिसके बाद तमाम पुलिस एहलकारों से सर्वे करवाने का फैसला हुआ। SPU की यूनिफॉर्म ग्रे रंग पर मुंतकिल करने के हवाले से सर्वे का आगाज कर दिया गया। तमाम अजला को ओलियो ग्रीन और ग्रे रंग की तस्वीर लगाकर सर्वे फॉर्म भिजवा दिए गए। IG पंजाब ने सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। हतमी फैसला आला सतह के इजलास में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर करेंगे। साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा के दौर में वर्दी तब्दील करके ओलियो ग्रीन पर मुंतकिल की गई थी, जिसको अक्सर अफसरान ने नापसंद किया था। साबिक IG अमजद जावेद सलीमी ने भी वर्दी तब्दील करने का इंदिया
دیا تھا، لیکن جلد تبدیلی کی وجہ سے وہ یونیفارم کو تبدیل نہ کر سکے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے بھی اولیو گرین وردی تبدیل کر کے پرانی یونیفارم پر منتقلی کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ بھی حکومت کی جلد تبدیلی کی وجہ سے یونیفارم تبدیل نہ کروا سکے۔ لاہور پولیس میں پابندی کے باوجود پولیس افسران کار خاص رکھنے لگے۔ محمد حسن نامی نوجوان نے سی سی پی او کو سابق انچارج انویسٹیگیشن باغبان پورہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی۔ درخواست دہندہ محمد حسن کے والد کے خلاف رقم کے لین دین پر تھانہ باغبان پورہ میں مقدمہ درج ہوا۔ محمد حسن کے والد نے مدعیہ مقدمے کو رقم واپس کر کے صلح کر لی۔ انچارج انویسٹیگیشن باغبان پورہ رانا رضوان نے مقدمہ خارج کرنے کے لیے اپنے کار خاص غلام محمد کو 50,000 روپے رشوت دینے کا مطالبہ کیا۔ الزام عالیہ نے انچارج انویسٹیگیشن کے کار خاص کو 10,000 روپے بطور رشوت دیے۔ ایس ایس پی آئی اے کی تحقیقات میں انچارج انویسٹیگیشن باغبان پورہ قصوروار ثابت ہوا۔ سی سی پی او نے انچارج انویسٹیگیشن باغبان پورہ کے خلاف کارروائی کے احکامات دے دیے ہیں۔ شاہراہوں کو ماڈل روڈز بنانے کا منصوبہ، ایل ڈی اے نے قوانین پر عمل درآمد کے لیے 280 سے زائد املاک کو نوٹس جاری کر دیے۔ املاک مالکان کو پارکنگ ایریا کلیئر، روف ٹاپ گارڈننگ اور سولر پینل لگانے کی ہدایت کرتی ہے۔ مزید تفصیلات زین العابدین کی رپورٹ میں دیکھیے۔ وہ ماڈل روڈز پر واقع 280 سے زائد املاک کو نوٹس جاری۔ ایل ڈی اے کے جاری کردہ نوٹس میں املاک مالکان کو 5 قوانین پر عمل درآمد کروانے کا حکم دیا گیا۔ املاک مالکان کو 2 روز میں نوٹس کا جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی۔ مالکان کو پلاٹ کو لینڈ یوز کے مطابق استعمال کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ نوٹس میں انتباہ جاری کیا گیا کہ رہائشی پلاٹوں پر ہونے والی کمرشل سرگرمیوں کو بند کیا جائے۔ 2 ماڈل شاہراہوں پر بننے والی املاک منظور شدہ پلان کے مطابق تعمیر ہونی چاہیے۔ املاک کے باہر پارکنگ کے لیے بہتر انتظامات ہونے چاہیے۔ پارکنگ کے لیے مختص اراضی مکمل کلیئر ہو۔ روف ٹاپ گارڈننگ اور سولر پینل لگانے کی ہدایت۔ املاک مالکان کو 2 روز میں عمل درآمد کی رپورٹ جمع کروانے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ واسطہ انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی، ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود جوہر ٹاؤن مین بلیوارڈ پر پڑنے والے شگاف کی مرمت کا کام نہ ہو سکا۔ کمشنر لاہور افسران پر برہم، 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کر کے 7 روز میں رپورٹ جمع کروانے کی پابند ہوگی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ جوہر ٹاؤن کی مین بولی وارڈ پر شگاف پڑنے کا معاملہ، ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود شگاف کی مرمت کا کام نہ ہو سکا۔ ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان نے جمعہ کے روز 40 گھنٹوں میں شگاف کو مرمت کرنے کا حکم دیا تھا۔ انیشیل ایسٹیمیٹ اس کا تھا 3 سے 4 دن کا پورا مکمل کر کے سڑک کو رواں کرنے کا۔ اس کو میں نے ان کو جو ٹارگٹ ڈیڈ لائن دی ہے وہ 36 سے 40 گھنٹے کی دی ہے۔ واسطہ انتظامیہ ڈی جی ایل ڈی اے کی دی گئی ڈیڈ لائن پر عمل نہ کر سکی۔ 3 روز سے زائد وقت گزرنے کے باوجود شگاف کی مرمت نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے شہر کی مرکزی شاہراہ چوتھے روز بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اللہ گول چکر سے شوکت خانم آنے والی ٹریفک کو متبادل روٹ پر چلایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب خیابان فردوسی کے نیچے گزرنے والی بسیدہ سیوریج لائن کی مرمت کر دی گئی۔ واسطہ انتظامیہ نے گڑھے میں مٹیریل ڈالنے کا عمل شروع کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شگاف کو مرمت کرنے کے بعد کارپینٹنگ کے لیے مزید 36 گھنٹے درکار ہوں گے۔ کمشنر لاہور جوہر ٹاؤن مین بولی وارڈ پر شگاف پڑنے پر برہم۔ کمشنر لاہور کی ہدایات پر ڈپٹی کمشنر نے خیابان فردوسی پر شگاف پڑنے کے حوالے سے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کر کے 7 روز میں رپورٹ جمع کروانے کی پابند ہوگی۔ کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف ایل ڈی اے کی کارروائی، شعبہ ٹاؤن پلاننگ زون 3 نے فیصل ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن میں 24 نادہندہ املاک کو سرب مہر کر دیا۔ ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ زون 3 نے آپریشن کے دوران فیصل ٹاؤن میں 23 اور نیو گارڈن ٹاؤن میں 1 عمارت کو سرب مہر کیا۔ چیف ٹاؤن پلانر ایل ڈی اے اسد الزمان کی سربراہی میں آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر علی نصرت اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر رانا شعیب نے کی۔ فیصل ٹاؤن بی بلاک میں 6، سی اور C1 بلاک میں 8 املاک سرب مہر کر دی گئیں۔ ایل ڈی اے میں ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کی سیٹ پر ترقی پانے والے افسران کی تعیناتیاں کر دی گئیں۔ 4 ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کو نئی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سندس اقبال خان کو ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 1 کی ڈسپوزل پر بھیج دیا گیا۔
ڈپٹی ڈائریکٹر رابعہ خالد کو ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 2 کی ذمہ داریاں تفویض، ڈپٹی ڈائریکٹر سندس ہارون کو ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 7 لگا دیا گیا، ڈپٹی ڈائریکٹر رافع مجید کو ٹیکنیکل سکروٹنی بلڈنگ پلان، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز ٹاؤن پلاننگ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان نے ون ونڈو سیل کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل عامر احمد خان کی زیر صدارت ون ونڈو سیل کی ورکنگ بارے خصوصی اجلاس ہوا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ بزرگ، خواتین اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ون ونڈو سیل میں خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ون ونڈو سیل کو ہر لحاظ سے اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جائے۔ اجلاس میں گزشتہ ماہ سائلین کی جانب سے دی گئی درخواستوں اور کارروائی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ رواں سال ون ونڈو میں 5167 درخواستوں میں سے 4650 نپٹا دی گئی ہیں۔ شعبہ صحت سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پنجاب کو پولیو فری بنانے کا مشن انسداد پولیو مہم 13 سے 19 فروری تک جاری رہے گی۔ سربراہ انسداد پولیو مہم نے بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ مزید دیکھیے عمران اکبر کے اس رپورٹ میں۔ انسداد پولیو ویکسین کے 2 قطرے پلائیں، بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ پنجاب کے 5 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ لاہور اور فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم 19 فروری تک جاری رہے گی۔ مہم میں 2 دن ویکسین سے محروم رہ جانے والے بچوں کے لیے مختص ہوں گے۔ میاں والی، ملتان اور شیخوپورہ میں مہم 5 روزہ ہوگی۔ لاہور اور فیصل آباد اضلاع میں مکمل، جبکہ میاں والی، ملتان، شیخوپورہ کی منتخب یونین کونسلز میں مہم چلے گی۔ انچارج پولیو پروگرام پنجاب خضر افضال کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 46 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم میں 34,000 سے زائد پولیو ورکرز شریک ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر پولیو ورکرز کی مانیٹرنگ کے لیے محلہ دیو سماج پہنچی۔ انسداد پولیو ورکرز سے مائکرو پلان اور ٹیلی شیٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ رافعہ حیدر نے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے۔ محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ والدین ہر مہم میں بچوں کو پولیو ویکسین ضرور پلائیں۔ 2023 میں پولیو وائرس کی افزائش روکنے کے پلان پر بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود پنجاب انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر شہری نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ تفصیلات دیکھیے محمد اشفاق کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے تاریخ نہ دینے کا معاملہ، شہری نے عدالتی احکامات کے باوجود تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ شہری منیر احمد نے اپنے وکیل اظہر صدیق کے توسط سے توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو گورنر پنجاب سے مشاورت کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دیا، لیکن الیکشن کمیشن نے عدالتی احکامات پر عمل نہیں کیا۔ اب صرف 60 دن باقی رہ گئے ہیں اور تاریخ کے اعلان میں مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ درخواست گزار کے مطابق اسمبلی کی تحلیل کے 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں۔ اسمبلی تحلیل کو 30 روز گزر چکے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے نشاندہی کی کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان 7 روز کے اندر کرنا ہوتا ہے۔ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں اور اس میں سے آج 30واں دن ہے۔ اب صرف 60 دن رہ گئے ہیں اور 61 دن الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت بنتے ہیں، وہ دن بھی انہوں نے گزار دیے۔ درخواست میں قانونی نکتہ اٹھایا گیا کہ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بغاوت کے قانون کو کالعدم قرار دینے کی درخواست جسٹس شجاعت علی خان نے سماعت سے معذرت کر لی ہے۔ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے جسٹس شاہد کریم کے پاس لگانے کی ہدایت کر دی ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ میں بغاوت کے قانون کو کالعدم قرار دینے کی درخواست جسٹس شجاعت علی خان نے وکیل شاہد رانا کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان میں بغاوت کا قانون انگریز دور کی نشانی ہے جو غلاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ضابطۂ فوجداری کی شق 124A، 153A اور 505 بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔
درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ بغاوت کے قانون کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر کے شہریوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، جبکہ انڈین سپریم کورٹ نے بھی بغاوت کے قانون پر عمل درآمد روکتے ہوئے اسے انگریز دور کی پیداوار قرار دیا ہے۔ انڈین سپریم کورٹ نے عبوری ریلیف دیتے ہوئے بغاوت کے مقدمے اور ٹرائل روک دیے ہیں۔ درخواست گزار نے مزید بتایا کہ آئین پاکستان کے تحت شہریوں کے بنیادی حقوق سلب کر کے انہیں ریاستی جبر کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ انگریز دور کے بغاوت کے قانون کو ماورائے آئین قرار دیتے ہوئے کل عدم کرے۔ جسٹس شجاعت علی خان نے درخواست پر سماعت سے معذرت کرتے ہوئے فائل جسٹس شاہد کریم کو بھجوانے کی ہدایت کر دی اور نوٹ لکھا کہ اس طرح کی درخواست پہلے سے جسٹس شاہد کریم سن رہے ہیں، مناسب ہے اس درخواست پر بھی وہی سماعت کریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے خلاف درخواست دوسرے بینچ کو بھجوا دی ہے۔ دوسری عدالت نے شہباز گل کی حفاظتی ضمانت میں 20 فروری تک توسیع کر دی۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے شہباز گل کی درخواست پر ابتدائی سماعت کی، جس میں شہباز گل کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے درخواست جسٹس جواد حسن کے پاس بھجوا دی۔ شہباز گل کے وکیل نے استدعا کی کہ درخواست کو منگل کے لیے مقرر کیا جائے۔ عدالت نے استدعا منظور کر لی۔ دوسری جانب جسٹس طارق سلیم شیخ کے روبرو شہباز گل پیش ہوئے۔ عدالت میں وزارت داخلہ نے تحریری جواب داخل کروا دیا۔ جواب میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے خلاف سندھ اور کراچی میں مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے شہباز گل کی حفاظتی ضمانت میں 20 فروری تک توسیع کرتے ہوئے وکیل کو جواب الجواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف ایک اور درخواست دائر۔ درخواست میں صدر مملکت، وفاقی حکومت، گورنر پنجاب اور نگران وزیر اعلیٰ کو فریق بنایا گیا ہے۔ ہائی کورٹ سے صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کے احکامات جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں صدر مملکت، وفاقی حکومت، گورنر پنجاب اور نگران وزیر اعلیٰ کو فریق بنایا گیا ہے۔ ہائی کورٹ سے صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ سابق ایم پی اے شعیب صدیقی کے خلاف سرکاری اراضی الاٹمنٹ کیس اینٹی کرپشن کورٹ نے سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلا کو حتمی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ سابق ایم پی اے شعیب صدیقی عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت پیش ہوئے اور حاضری مکمل کرائی۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ خالد محمود بھٹی نے کیس پر سماعت کی۔ شعیب صدیقی کی جانب سے آفتاب مصطفیٰ اور فہد ایچ مغل ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ سابق حکومت نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے شعیب صدیقی کے خلاف مقدمہ درج کیا، لہٰذا عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے وکلا کو حتمی بحث کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ شعیب صدیقی سمیت دیگر پر 55 کرائے سرکاری اراضی پارک ویو میں شامل کرنے کا الزام ہے۔ اینٹی کرپشن حکام نے پارک ویو کے مالک سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کی مقدمات کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے درخواست ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن نے لاہور ہائی کورٹ میں تفصیلات جمع کروا دیں۔ عدالت نے درخواست نپٹاتے ہوئے درخواست گزار کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے روبرو ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل ایف آئی اے نے موقف اختیار کیا کہ ایف آئی اے میں درخواست گزار کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں۔ سرکل افسر اینٹی کرپشن سیالکوٹ نے بتایا کہ اینٹی کرپشن میں درخواست گزار کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے اور انکوائری چل رہی ہے۔ عدالت نے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد درخواست گزار کو ہدایت کی کہ آپ کی درخواست کا اب جواز نہیں رہا، آپ درخواست ضمانت دائر کریں۔ عثمان ڈار کے دائر درخواست میں اینٹی کرپشن، پنجاب پولیس سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا تھا۔ مال روڈ پر احتجاج اور دھرنے روکنے کے لیے ریڈ زون ایکٹ پر عمل درآمد نہ کرنے کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے جواب مانگ لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی، جس میں ریڈ زون ایکٹ پر عمل نہ کرنے کی نشاندہی کی گئی۔ پنجاب حکومت نے جواب داخل کرانے کے لیے مہلت دینے کی استدعا کی۔
जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अजहर सदीक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मॉल रोड पर रेड जोन एक्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है और पंजाब हुकूमत कानून पर अमल नहीं कर रही। वकील ने इस्तदा की कि रेड जोन एक्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाक और सूबों में उर्दू ज़बान के नफाज का हुक्म दे दिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से 1 माह में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस रज़ा कुरैशी ने अरफान समेत दीगर की उर्दू ज़बान के नफाज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू ज़बान के नफाज के लिए अहकामात जारी किए थे। अदालती हुक्म के बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा, लिहाजा अदालत वफाकी और सूबाई हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद का हुक्म दे। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों में उर्दू ज़बान के नफाज का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से 1 माह में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने करार दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमत रिपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के रूबरू जमा कराएं। जनूबी पंजाब में टिकट्स की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड का इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इमरान खान कहते हैं कि पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने वाले वफादार कारकुनों को आगे लाया जाएगा। इजलास में असद उमर, परवेज़ खटक, उस्मान बुज़दार और दीगर शरीक हुए। इजलास में जनूबी पंजाब में टिकटों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जनूबी पंजाब के लिए सूबाई असम्बली के टिकटों को फाइनल करने के हवाले से मुशावरत की गई। पार्लिमानी बोर्ड के सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। इमरान खान का कहना था कि जल्द पार्टी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। मुल्क के मसाइल का हल साफ व शफाफ इंतखाबात में है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलेगुर रहमान से लाहौर में श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल यासीन जोया की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने दोनों ममालिक के मबैन तिजारती शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में श्रीलंका लाहौर बिजनेस काउंसिल का वफ्द भी शामिल था। वफ्द ने जनूबी पंजाब के अस्पतालों के साथ इंसानी आंख की पैवंदकारी के लिए इंसानी आंख का मुहैया करने की मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करने की तजवीज़ पेश की। यासीन जोया का कहना था कि MOU करने का मकसद वहाँ के मकामी लोगों को इंसानी आँखों का नया ट्रांसप्लांट की सहूलियात तक रसाई देना है। गवर्नर पंजाब ने इस तजवीज़ को सराहा और इस पर अमल दरामद के लिए कोशिशों का यकीन दिलाया। वफ्द में सैयद मुनीर गिलानी, अहमद लॉन, सादिक साबर, आसिम जफ़र, आगा नेयर लतीफ़ एडवोकेट और जुल्फ़िकार नैन यासीन शामिल थे।